जब भी बिहार की जनता वोट डालती है तो उसका असर सिर्फ पटना की गद्दी पर नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है। यही वजह है कि बिहार का चुनाव हमेशा पूरे देश का चुनाव बन जाता है। क्या 2025 का बिहार चुनाव नीतीश की सियासी विरासत का फैसला करेगा या तेजस्वी यादव की नई राजनीति की शुरुआत बनेगा? क्या भाजपा अपने बूते बहुमत पाएगी या प्रशांत किशोर नई हवा लेकर आएंगे? इस वीडियो में आज हम समझेंगे बिहार की राजनीति के हालिया रुझानों को। बिहार की राजनीति भारतीय लोकतंत्र का वह आईना है जिसमें पूरे देश की तस्वीर देखी जा सकती है। यहाँ के चुनाव महज सरकार बनाने और गिराने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि यह जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय की बहस, युवाओं के गुस्से, प्रवासी मजदूरों के दर्द और जनता की उम्मीदों का संगम होते हैं। यही वजह है कि हर 5 साल पर जब बिहार विधानसभा चुनाव होता है तो पूरे देश की नजरें इस राज्य पर टिक जाती हैं। इस बार भी बिहार चुनाव 2025 के साथ वही उत्सुकता, वही बेचैनी और वही सवाल सामने है। आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नीतीश कुमार का अनुभव और भाजपा का संगठन भारी पड़ेगा या तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा और महागठबंधन की सामाजिक समीकरणों पर पकड़? क्या प्रशांत किशोर अपने जनसुराज प्रयोग से बिहार की राजनीति में नई बयार ला पाएंगे या फिर वे वोट काटने वाले खिलाड़ी बनकर ही रह जाएंगे? अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर नजर डालें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है कि मुकाबला कितना करीब और रोमांचक था। कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। उस चुनाव में एनडीए भाजपा, जेडीयू, हम और बीआईपी ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामदल 110 सीटों पर रुक गया। एनडीए की जीत बेहद सक्रिय थी और कई सीटों पर हार जीत का अंतर 500 से भी कम वोटों का था। इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि भाजपा ने राज्य की राजनीति में अपनी ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ाई। भाजपा 74 सीटों के साथ सबसे मजबूत पार्टी बनी, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा, क्योंकि उन्हें बिहार की राजनीति में स्वीकृत चेहरा माना जाता था। आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। तेजस्वी यादव ने पहली बार अकेले चुनाव मैदान में उतरकर अपनी पहचान बनाई। 10 लाख नौकरियों का वादा करके बेरोजगार युवाओं के बीच उम्मीद जगाई। कांग्रेस को 70 सीटें दे दी गई थी, लेकिन वह सिर्फ 19 पर ही जीत दर्ज कर सकी और महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। वहीं सीपीआई-एमएल ने 12 सीटें जीतकर विपक्ष को मजबूती दी और यह दिखाया कि गरीबों और मजदूरों की राजनीति अब भी बिहार में असरदार है। बिहार चुनाव 2020 का यह परिणाम साफ बताता है कि सत्ता का खेल यहाँ हमेशा बेहद सकरा और पेचीदा रहा है। महागठबंधन महज 12 सीटों से सरकार बनाने से चूक गया। अगर कांग्रेस थोड़ी और सीटें जीत पाती तो शायद आज नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने होते। यही अनुभव 2025 में भी हर पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर रहा है। 2020 और 2025 के बीच बिहार की राजनीति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। इसमें सबसे अहम रही जातीय जनगणना। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बिहार में जातियों की अलग संख्या का पता लगाया जाए ताकि आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को सही दिशा मिल सके। नीतीश कुमार ने इस साहसिक कदम को उठाते हुए जातीय सर्वेक्षण कराया और आंकड़े सार्वजनिक किए। इन आंकड़ों में यह साफ कर दिया कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज की आबादी राज्य में बहुत बड़ी है। महागठबंधन ने इसे अपनी राजनीति के लिए बड़ा हथियार बनाया और कहा कि यह सामाजिक न्याय की जीत है। वहीं एनडीए ने इसे विकास और न्याय का संतुलन बनाते हुए अपनी उपलब्धि करार दिया। इस जातीय जनगणना ने बिहार चुनाव 2025 में आरक्षण की बहस को भी फिर केंद्र में ला दिया है। आरक्षण की राजनीति बिहार में नई नहीं है। मंडल आंदोलन के बाद से ही यहाँ का चुनाव इसी धुरी पर घूमता रहा है। 2025 में भी यह सवाल अहम होगा कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व और कितना आरक्षण मिलेगा। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि सामाजिक न्याय में बिहार का विकास अधूरा है। भाजपा और जेडीयू इस पर संतुलित रुख अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी वर्ग की नाराजगी न झेलनी पड़े। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा इस बीच लगातार चर्चा में रही है। उन्हें अक्सर पलटी कुमार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई बार गठबंधन बदला है, कभी भाजपा के साथ
कभी उसके खिलाफ, कभी महागठबंधन के साथ और फिर वापस भाजपा के साथ। लेकिन 2025 तक आते आते वे फिर से एनडीए के हिस्से के तौर पर मजबूती से खड़े हैं। भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए रखा है, लेकिन साफ है कि भाजपा अब बिहार में अपनी जड़ें और गहरी करना चाहती है और धीरे धीरे नीतीश कुमार की भूमिका को सीमित कर रही है। चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका भी इस बार दिलचस्प होगी। 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा और जदयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब वे एनडीए के साथ हैं और लगभग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। कभी नीतीश कुमार पर तीखा हमला करने वाले चिराग अब कहते हैं कि उन्हें नीतीश सरकार पर भरोसा है। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में स्थायी दुश्मन या दोस्त जैसी कोई चीज नहीं होती। महागठबंधन की ओर देखें तो वहां तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है। वे लगातार रोजगार, शिक्षा और किसानों के मुद्दे पर आक्रामक रहते हैं। 2020 में उनके रोजगार के वादे ने युवाओं को आकर्षित किया था और 2025 में भी उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब भी उनकी कमजोरी है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन वह सिर्फ 19 पर ही जीत दर्ज करवा पाई। इस बार भी यही आशंका है कि कांग्रेस कमजोर प्रदर्शन करेगी। सीपीआई, एमएल और अन्य वाम दल भले ही कुछ सीटें लेकर मदद कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी पूरी राजनीति पर पानी फेर सकती है। अब आते हैं प्रशांत किशोर यानी पीके की ओर। 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर भाजपा को हराया था, तो उसके पीछे पीके की रणनीति थी। उन्होंने महागठबंधन को ऐसा चुनावी मैनेजमेंट दिया था जिसने भाजपा को बाहर कर दिया। इसके बाद पीके ने देश भर में अलग अलग दलों के साथ काम किया और उन्हें चुनाव जिताए। लेकिन अब पीके खुद राजनीति में उतर चुके हैं। उन्होंने जन स्वराज यात्रा शुरू की, जिसमें वे गांव-गांव गए, जनता के साथ सीधे संवाद किया और कहा कि वे बिहार में नई राजनीति की नींव डालना चाहते हैं। पीके कहते हैं कि वे बिहार को जातीय राजनीति से निकालकर मुद्दों पर आधारित राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी अभी भी बड़ी ताकत नहीं बनी है, लेकिन पीके का प्रयास यह दिखाता है कि वे लंबी पारी खेलना चाहते हैं। हो सकता है कि 2025 में उनका असर सीमित रहे, लेकिन 2030 या उसके बाद वे बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस बार भी पीके का असर इस रूप में हो सकता है कि वे कुछ सीटों पर महागठबंधन या एनडीए का वोट काटें और अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाएं। लेकिन उनके समर्थक मानते हैं कि पीके की यात्रा आने वाले समय में बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। बिहार चुनाव 2025 में जनता जिन मुद्दों पर वोट करेगी, उनमें बेरोजगारी सबसे ऊपर है। राज्य के लाखों युवा नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं। हर चुनाव में रोजगार का वादा किया जाता है, लेकिन हकीकत में बहुत कम नौकरियां पैदा होती हैं। 2020 में तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का वादा इसी वजह से लोकप्रिय हुआ था। 2025 में भी युवा यही सवाल पूछेंगे कि उन्हें अपने घर में रोजगार कब मिलेगा। पलायन बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर साल लाखों लोग काम की तलाश में राज्य से बाहर चले जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटना पड़ा, तब उनकी पीड़ा पूरे देश ने देखी। यह दर्द अब भी जनता के मन में है और चुनाव में यह मुद्दा असर डाल सकता है। महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति भी सबसे बड़ा सवाल है। बिहार की जनता पूछ रही है कि इतने लंबे समय में सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार क्यों इन बुनियादी सुविधाओं को मजबूती नहीं दे सके। भाजपा केंद्र की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन और पीएम आवास योजना का हवाला देती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब पर्याप्त नहीं है। आज की तारीख में अगर सर्वे और राजनीतिक समीकरण देखें तो एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। इंक इनसाइट का सर्वे कहता है कि 48.9% मतदाता एनडीए को वोट देने की सोच रहे हैं और महागठबंधन को 35.8% समर्थन है। लेकिन बिहार का इतिहास बताता है कि यहाँ सर्वे हमेशा सही साबित नहीं होते हैं। 2015 में सर्वे भाजपा को आगे दिखा रहा था, लेकिन जनता ने महागठबंधन को चुना। 2020 में सर्वे महागठबंधन को बढ़त दिखा रहा था, लेकिन सरकार एनडीए की बन गई। आखिरकार बिहार चुनाव 2025 का नतीजा सिर्फ इतना नहीं बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह भी तय करेगा कि आने वाले वर्षों में बिहार किस दिशा में जाएगा। क्या बिहार जातीय राजनीति में उलझा रहेगा या विकास और रोजगार पर आगे बढ़ेगा।
क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव जनता को नया विकल्प देंगे? क्या भाजपा राज्य में अपने दम पर सबसे मजबूत ताकत बन जाएगी या कांग्रेस वाम दलों के सहारे महागठबंधन चमत्कार कर पाएगा? और क्या प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान बिहार की राजनीति को बदलने वाली चिंगारी बनेगा या अभी केवल चर्चा का विषय बना रहेगा? बिहार की जनता अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है। यही वजह है कि बिहार चुनाव 2025 केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए राजनीतिक संदेश देने वाला चुनाव होगा।